देखिए, जो प्रशांत किशोर कभी तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते थे, अब वो उनके तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हमने ऐसा नहीं कहा था कि अगर वो 9वीं फेल हैं या 9वीं पास हैं तो उनमें काबिलियत नहीं है। वजह है कि उनका ही प्रत्याशी, दो ऐसे प्रत्याशी निकले जो कि 10th ही महज पास हैं। इसी को लेकर के बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर, प्रशांत किशोर का यू टर्न हो गया? देखिए, इसको इस तरह से देखिए कि जब ज़मीन पर प्रशांत किशोर पहुँचे और जनता का जब समर्थन और विश्वास तेजस्वी जी के प्रति देखे तो उनको ये बात समझ में आ गया कि राजनीति में समाज के बीच काम करने के लिए, समाज के लिए जो खड़ा रहता है उसी को लोग विश्वास करते हैं और उसी के प्रति लोगों का समर्थन होता है। जब लोगों का समर्थन, लोगों का विश्वास तेजस्वी जी के प्रति दिखा तो उनको समझ में आ गया कि राजनीति में जो हम नए तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ये प्रस्तुतिकरण चलने वाला नहीं है। जन दबाव और जनता के बीच से जो आवाज़ आई उसको स्वीकार करना उनके लिए मजबूरी बन गया, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, रणनीतिकार हैं। रणनीतिकार ये बात को देखता है कि जनता के बीच से क्या आवाज़ आ रही है, जनता क्या सोचती है, जनता को क्या इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट पर वो बात करते हैं। तो प्रशांत किशोर जैसे लोग जो राजनीति में चालाकी से अपना स्थान बनाना चाहते थे, उनकी चालाकी पकड़ी गई मजिस्ट्रेट चेकिंग में। सबसे पहले तो जैसे ही वो रणनीतिकार से राजनीतिक व्यक्ति बने और राजनीति में अपने जो पार्टी के माध्यम से उम्मीदवार दिया उसमें वो गच्चा खा गए। तरारी का जो उम्मीदवार दिए वो बिहार में कहीं वोटर लिस्ट में नामांकित नहीं है, उनको उससे भत पिटी। बेलागंज में जिसको उम्मीदवार इन्होंने दिया उसने लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सेकुलर ताकतों को कमज़ोर नहीं होने देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। उन्होंने टिकट वापस कर दिया। प्रशांत किशोर अंततः मजबूरन उस व्यक्ति को टिकट दिए जो उनके द्वारा अपमानित किया गया था। सार्वजनिक रूप से अपमानित करवाए थे प्रशांत किशोर, और जिसको अपमानित करवाए उसी को अपमानित होकर के भी प्रशांत किशोर ने टिकट देने का काम किया। और जिस इमामगंज के उम्मीदवार की चर्चा वो करते थे कि डॉक्टर है, प्रसिद्ध है, जनता के बीच में काम करने वाला है, उस डॉक्टर के संबंध में सच्चाई सामने आ गया। वो आरएमपी है, इंटर पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके प्रति जो इन्होंने ओरा लोगों के बीच प्रस्तुत किया था उसका पोल खुल गया, उसका भेद खुल गया। तो ये अपनी भद मिटाने के लिए अब तेजस्वी जी का तारीफ़ करके जनता और जनता के बीच में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तेजस्वी जी के माध्यम से। तेजस्वी जी के माध्यम से वो जनता के बीच में तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो सामाजिक न्याय की धारा को कमज़ोर करने वाली राजनीति से अलग हो जाए। कमज़ोर करके अगर सामाजिक न्याय की ताकतों को, धर्मनिरपेक्षता की ताकतों को आप राजनीति में कुछ स्थान लेना चाहते हैं तो आपको स्थान नहीं मिलने वाला। प्रशांत किशोर जी, आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा के रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। भाजपा के लिए, अपनी राजनीतिक पिच के लिए जो राजनीतिक मैदान में उतरे हैं उसमें आप फेल हो चुके हैं। और आपको इस बार का जो चुनाव परिणाम 4 विधानसभा का आएगा उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध करके आपको फिर किसी पार्टी के लिए रणनीतिकार के तौर पर अपने आईपैक कंपनी के लिए काम करना होगा। आप राजनीति के लायक नहीं हैं और राजनीति आपके बस का नहीं है, आपको राजनीतिक ज्ञान नहीं है। आप नारा बढ़िया गढ़ सकते हैं, आप नारों के सहारे जनता के बीच में भ्रम फैला सकते हैं, आप नारों के सहारे जुमलाबाजी करवा सकते हैं, 2 करोड़ हर साल नौकरी और रोज़गार दिलवा सकते हैं, 15 लाख रुपया खाता में डलवा सकते हैं, लेकिन आप सच और सच्चाई से जब रूबरू हुए तो आपको एहसास हो गया कि राजनीति हमारे बस की बात नहीं। एक बात उन्होंने और कही है कि जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, उनके लिए पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है। यानी जब वो ऐसा कह रहे हैं तो ये मान रहे हैं कि जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली हुई या और भी अन्य माध्यमों से जो शिक्षक की बहाली हुई
वो या तो अयोग्य हैं या फिर प्रशांत किशोर, क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर एनडीए के रणनीतिकार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के रणनीतिकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को अंदर से वो जानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू ने किस तरह की बहाली की है उनको पता है, क्योंकि उनके ही हिसाब से सारी चीज़ होती थी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने बहाली किया है या लालू जी के कार्यकाल के समय में जो मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी ने 1,12,000 के करीब शिक्षकों की बहाली की है, उस शिक्षक की गुणवत्ता पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। और उन शिक्षकों की चर्चा बिहार के हर गांव, हर कस्बे, हर जगह होती है। और ये भी जो शिक्षक बहाल हुए हैं इनकी भी चर्चा हर जगह हो रही है। वैसे शिक्षक के संबंध में जो इनके ही रणनीति से बने हैं, उस पर अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इस पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर का जो सोच है वो सामंती प्रवृत्ति का है, कहीं ना कहीं गरीब विरोधी सोच है। जो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको ये रोकना चाहते हैं 2 तरीके से। एक तो इन्होंने शराबबंदी ख़त्म करके कहा है कि हम बिहार में शराब का दुकान खुलवाने का काम करेंगे। जब शराब का दुकान खुल जाएगा तो गरीबों के घर फिर उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा और उनके बच्चे के पढ़ाई या उनकी भविष्य बर्बाद हो जाएगी। और दूसरे तरफ अब ये कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल, तो इसका मतलब है कि इनको सरकार के स्कूल के माध्यम से जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी के बच्चे को शिक्षा दी जा रही है उससे उनको वंचित रखना चाहते हैं। और उन शिक्षकों के साथ भी अन्याय करना चाहते हैं जिन शिक्षकों को बीपीएससी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो बिहार का बेहतर भविष्य बनाने के लिए उनको शिक्षक के नियुक्ति में नियोजित किया गया या नियुक्ति की गई, वो लोग अपना जो योगदान दे रहे हैं उस योगदान से मुंह नहीं फेर सकते हैं। और ऐसी बात करके कहीं ना कहीं ये शिक्षकों का भी अपमान कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ऐसे लोग राजनीति के लिए उचित नहीं है। जो समाज के अंदर गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी का सोच नहीं रखता हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा का सोच नहीं रखता हो, वैसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने सामंती सोच के कारण स्वार्थ की राजनीति को आगे बढ़ाता है। तो चलिए, प्रशांत किशोर को ज़मीन पर जाने के बाद हकीकत पता चल गया है कि आखिर तेजस्वी यादव की हकीकत क्या कुछ है। ऐसा राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद कह रहे थे। बाकी और भी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ है।